हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, लगभग 15 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सारों अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इस जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के बेसिक में आप लोगों को बताया है जो एपी कौन सी होती है, इनके बीच का जो अंतर हो यानी सारों अंतर, इन सभी का सारों अंतर यदि समान हो, समान अंतर हो इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, इनके बीच का अंतर समान होगा तो वह एपी होगी, अन्यथा वह एपी नहीं होगी। क्लियर। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सारों अंतर निकालना होगा। ठीक है, अब यदि यह एपी है मतलब सारों अंतर डी का मान बराबर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके 3 पद और निकाल देंगे। क्लियर। चलिए, तो एपी क्या है हमारी, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, अब इसकी तुलना करवाएंगे। एपी किस प्रकार की होती है, A1, A2, A3 और A4। ठीक है, इसी प्रकार की होती है। से तुलना करने पर एपी इस प्रकार की होती है, तो इसकी तुलना करवाएंगे हम इससे। ठीक है, तो ये जो 2 है ये क्या होता है, A1 पहला पद है, दूसरा पद A2 क्या है 4, A3 क्या है 8 और A4 कितना है 16। ठीक है, तो अब तुलना करेंगे तो A1 बराबर कितना आएगा, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4 आएगा, A3 बराबर आएगा 8 और A4 बराबर कितना आएगा 16। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, D का मान यानी सारों अंतर निकालेंगे। यदि सारों अंतर सभी का समान होगा तो यह एपी होगी, अन्यथा ये एपी नहीं होगी। ओके, तो D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है A2 है 4, फिर माइनस A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 गए, कितने बच गए 2। ठीक है, अब फिर D निकालेंगे। अब A2 माइनस A1 हो गया, अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, माइनस है तो माइनस, फिर A2 कितना है 4, तो 8 में से 4 गए 4। अब D निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 16, माइनस A3 कितना है 8, तो 16 में से 8 गए, कितने बच गए 8। तो ये D का मान क्या है, अलग अलग आ रहा है। D का मान पहले 2, फिर D का मान 4, फिर D का मान 8, तो मतलब इनके बीच का जो सारा अंतर है वो बराबर नहीं है, तो ये है क्या होगी, एपी नहीं होगी, तो हमें इसके अगले पद निकालने नहीं है। ठीक है, तो लिख दो आप, अतः दी गई संख्याओं की सूची दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है या एपी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सार्वय अंतर यानी डी का मान समान नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगला दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है, ये एपी क्या दे रखी है हमें, 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक है, पहला पद क्या होगा A1, दूसरे पद को क्या लिखेंगे A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। ठीक है, ठीक है, तो एपी इस प्रकार की होती है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, D का मान, तो D का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो, A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाना है, तो A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 5/2, तो A2 की जगह 5/2 माइनस A1 कितना है 2। ठीक है,
अब इसके नीचे 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2। 2 को 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 5, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2, ठीक है। अब डी निकालेंगे हम A3 माइनस A2, पहले हमने A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। तो A3 माइनस A2 A3 कितना है 3 माइनस A2 है 5/2, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 में 1 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 2 बार। 2 को 3 से गुणा करवाएंगे 6, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब 6 में से 5 गया 1, तो 1/2 आ गया। अब फिर डी निकालेंगे यानी A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3। तो इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 7 से गुणा करवाएंगे तो 7 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 6। 7 में से 6 गया 1, यानी 1/2। तो मतलब इनके बीच का जो सारा अंतर है वो क्या है बराबर है। तो इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची क्या होगी एक एपी होगी। तो अब आप लिख दो अतः डी का मान 1/2, डी का मान 1/2, डी का मान 1/2। तो अतः डी बराबर 1/2, 1/2, 1/2 है। तो लिख दो चूंकि दी गई सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी, क्योंकि यहां सार्वअंतर डी का मान बराबर है। क्लियर। तो अब ये एपी होगी तो हमें क्या करना है, यदि कोई एपी है तो इसका सारों अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। सारों अंतर ज्ञात कीजिए, तो अब आप लिख दो अतः सार्व अंतर यानी डी बराबर, तो ये क्या है इसका सारों अंतर ही है 1/2, तो डी बराबर कितना आ गया 1/2। अब और हमें क्या लिखना है, और इनके 3 पद लिखिए, 3 पद आगे लिखने हैं हमें, ठीक है। तो ये कितने पद है इसके 4 पद, 4 पद तो हमें दे रखे हैं, हमें कौन सा पद निकालना है 4 के आगे हमें 3 पद निकालना है। तो A5 यानी 5वां पद, 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A5 है तो D क्या होगा 5 से 1 कम होगा, तो फॉर्मूला होगा A + 4D। क्लियर। अब इसमें मान रखो, तो A5 बराबर A कितना है प्रथम पद 2, यहां पर लिख दो आप A बराबर 2, ठीक है। प्रथम पद कितना है 2 + 4 इंटू डी, सार्वअंतर हमने अभी निकाला है कितना है 1/2, तो डी की जगह लिख दो 1/2, ठीक है। तो ये 2 का 2, फिर +4 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 4/2। अब इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2। 2 में 1 का भाग दिया 2, 2 को 2 से गुणा करवाएंगे 4, प्लस 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 4 से गुणा करवाएंगे 4। तो ये कितना आ गया A5 बराबर आ गया 8/2। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 में 2 का भाग 4 बार, ठीक है। अब 5वां पद निकाल लिया, अब हम निकालेंगे छठा पद। इसके आगे के 3 पद निकालने हमें 5, 6 और 7, ठीक है। छठा पद निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A6, छठा पद निकालेंगे तो, ठीक है। तो A6 इसका फॉर्मूला होगा A + 5D, D क्या होगा 1 कम होगा। आया समझ में। अब इसमें मान रखो आप, तो A कितना है, A पहला पद है 2, तो 2 + 5 इंटू D हमने निकाला 1/2, ठीक है। तो 2 + 5 को 1 से गुणा करवाएंगे 5, 5/2, इसके नीचे 1 मान लो। अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 2 आएगा।
दो में एक का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 2 से गुणा करवाएंगे 4, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 5। तो ये कितना आ गया, 5 और 4 9, 9/2। क्लियर। अब इसका 7वां पद निकालेंगे। ठीक है, 7वां पद निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, a + 6d, मतलब d क्या होगा, 7 से कम होगा। अब इसमें मान रख दो, a कितना है 2 है, प्लस 6 इंटू d है 1/2। ठीक है, तो 2 + 6 को 1 से गुणा करवाया 6, 6/2। 2 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो 7वां पद क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब आप लिख दो, आता है एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद निम्न है। 3 पद कौन कौन से निकाले हमने, a5 निकाला एक, तो 5वां पद a5 बराबर 4 और a6 बराबर कितना निकाला 9/2 और a7 बराबर निकाला हमने 5। तो 4 9/2 और 5। ठीक है, ये है अगले 3 पद। क्लियर। चलिए अब करते हैं हम तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमें एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये दे रखे है हमें एपी। ठीक है, तो इसका जो पहला पद है इसको a1 लिखते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3 और चौथे पद को a4। ठीक है, अब हमें पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो क्या करना होगा, हमें सारो अंतर निकालना होगा, बीच का d का मान। ठीक है, कि बीच में डिफरेंस कितना है। तो d का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। ठीक है, a2 कितना है -3.2, फिर -a1 कितना है -1.2, एक तो -3.2, एक इस फॉर्मूले में माइनस हो गया। ठीक है, फिर -1.2 है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो -1.2। आ रहा है समझ में। तो अब ये तो हो गया -3.2, अब ये माइनस और माइनस को गुणा कराएंगे तो हो जाएगा +1.2। आया समझ में। अब -3.2 में से +1.2 घटाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा। ठीक है, 1.2। ठीक है, तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2। ठीक है, 2 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब d निकालेंगे, a2 - a1 हो गया, अब a3 - a2, तो a3 - a2, a3 कितना है -5.2 है, फिर माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगाओ। a2 कितना है, a2 फिर -3.2 है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो -3.2। आ रहा है समझ में। ये हो गया -5.2, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो +3.2। तो 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर किसका, माइनस का, 2 माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे a4 - a3, तो a4 - a3 मतलब चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। चौथा पद क्या है, -7.2, फिर माइनस है फॉर्मूले में, और a3 क्या है -5.2, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक है, -7.2 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +5.2, तो 7.2 में से 5.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, तो मतलब d का मान क्या आ गया, d सभी में क्या है, बराबर है, बराबर है। तो अतः सार्वय अंतर d बराबर -2, -2 है। ठीक है, तो दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी। ठीक है, मतलब बता सार्वय अंतर d क्या है, सभी का बराबर है, तो दी गई संख्याओं की सूची क्या होगी, एक एपी होगी। ये सार्वय अंतर यानी d का मान सभी के लिए बराबर होगा तो ये एपी होगी। अब एपी है तो हमें क्या करना होगा, तो इसका सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो अतः सार्वय अंतर
तो सारों अंतर कितना हो गया, डी बराबर -2। ठीक है, ये सारों अंतर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके 3 और पद निकालने हैं। तो एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, 3 पद, ठीक है। एपी का व्यापक रूप क्या होता है आपको पता होगा, 3 पद निकालने हैं। तो 4 पद तो हमें दे रखा है, मतलब हमें निकालना है A5, A6 और A7, 3 पद अगले निकालने हैं। ठीक है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, कितने पद निकालने हैं, 7। तो a प्लस 5D और a प्लस 6D। अब ये होता है पहला पद A1, ये दूसरा पद A2 होता है, ये A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, A6 होता है और ये A7 होता है। ठीक है, आपको वैसे याद हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 5वां पद निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद हो तो D क्या होता है, A से 1 कम होता है, तो A प्लस 4D हो जाएगा। ये क्या होगा, A प्लस 4D। 5वां पद निकालेंगे तो A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे तो A कितना है, A मतलब पहला पद, A कितना है, माइनस का 1.2 है, आप लिख लो यहाँ पर D बराबर -2 और A बराबर क्या है, माइनस का 1.2। तो A कितना है, माइनस का 1.2, फिर प्लस 4 इंटू डी, डी सार्वं अंतर कितना है, -2 है, तो डी की जगह -2 लिख दो। ठीक है, तो -1.2 प्लस 4 को -2 से गुणा करवाएंगे तो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 1.2 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 9.2। अब पॉइंट वाली संख्या जोड़ना जानते होंगे आप लोग, ये क्या है, माइनस का 1.2 है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का 8, पॉइंट नहीं है तो 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, माइनस का 9.2 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का 9.2 हो गया। अब हम निकालेंगे छठा पद यानी A6। ठीक है, तो छठा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D, मतलब D एक कम होगा, ये रहा छठा A प्लस 5D। क्लियर, तो A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी कितना है, माइनस का 2 है, तो -1.2, ये प्लस ये माइनस गुणा कराएंगे तो माइनस, 5 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 10। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस कितने हो गए, ये तो माइनस का 1.2 है और ये क्या हो गया, माइनस का 10 है। ठीक है, तो ये हो गए माइनस के 11.2। ओके, अब 7वां पद निकालेंगे तो 7वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 6D। ठीक है, तो A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी है माइनस का 2, तो ये तो माइनस 1.2 प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस 6 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 12। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस के 1.2 और माइनस का 12 जोड़ेंगे तो ये तो 12 है सीधा। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 मान लो, ये 1.2 है तो एक पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो कितने हो गए, 2.13, 13.2 सॉरी, माइनस का 13.2। ठीक है, तो ये 3 पद हो गए, अगले 7 तक निकालना है हमें। ठीक है, तो अब लिख दो, अतः एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद निम्न है। एपी के अगले 3 पद कौन कौन से हो गए, 5वां पद तो है माइनस का 9.2, छठा पद है माइनस का 11.2, 7वां पद है माइनस का 13.2। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, ये तो है माइनस का 9.2, फिर माइनस का 11.2, फिर है माइनस का 13.2। क्लियर, चलिए चौथा पार्ट करते हैं। तो चौथे पार्ट में हमें एपी क्या दे रखी है, -10, -6, -2 और 2। ठीक है, और एपी किस प्रकार की होती है, हमेशा पहला पद A1 होता है,
फिर दूसरा पद ये A2 है और तीसरा पद ये A3 है और ये चौथा पद क्या होगा, A4 होगा। ठीक है, तो अब हमें पहले डी निकालना होगा सारों अंतर। यदि सारों अंतर बराबर है तो इसका मतलब ये एपी है, और एपी है तो हमें इसके अगले 3 पद और निकालने होंगे। क्लियर? तो पहले हम देखेंगे कि एपी है या नहीं, तो इसके लिए हमें डी निकालना होगा सारों अंतर। इनके बीच का अंतर जो बराबर होगा तो ये एपी होगी। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करना होता है, अगले पद में से पिछला पद घटाना होता है। ठीक है, यानी A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 माइनस का 6, फिर माइनस है तो माइनस A1 कितना है, माइनस का 10, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिख दो माइनस का 10। ठीक है, तो ये माइनस का 6, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस का 10। ठीक है, अब 10 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4। किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि ये प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब फिर डी निकालेंगे, ये तो A2 माइनस A1 हो गया। अब A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 माइनस A2, मतलब पहले इसमें से A2 में से A1 घटा दिया, फिर A3 में से A2, फिर A4 में से A3। क्लियर? A3 माइनस A2, A3 कितना है, माइनस का 2, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगाओ। A2 है माइनस का 6, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो माइनस 6। ठीक है, तो ये माइनस का 2, ये माइनस और माइनस प्लस का हो गया 6, तो 6 में से 2 गए, कितने बच गए, 4, वो भी प्लस के, प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब डी निकालेंगे, A4 माइनस A3, मतलब इस पद में से इस पद को घटाएंगे, तो ये पद क्या है, 2, A4 क्या है, 2, 2 में से हमें कितना घटाना है, माइनस का 2, A3 क्या है, माइनस का 2, तो ये तो 2 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस का 2 हो गया, तो ये प्लस के कितने हो गए, 4 हो गए। तो मतलब डी सभी के लिए क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अब आप लिख दो, अतः यहां सार्वय अंतर यानी डी बराबर 4 4 4 है। ठीक है, बराबर है, तो यह दी गई सूची एक एपी होगी। क्लियर? अब ये क्या होगी, एक एपी होगी, क्योंकि इनके बीच का जो सारों अंतर है वो क्या है, बराबर है। अब एपी होगी तो हमें क्या करना होगा, इसका सारों अंतर निकालना होगा, फिर उसके 3 और पद निकालने होंगे। ठीक है, चूंकि सार्वय अंतर यानी डी कितना निकाल दिया हमने, यहाँ पर 4 निकाल दिया, सारों अंतर 4 हो गया। ठीक है, और प्रथम पद क्या है, ए, प्रथम पद कितना है यहाँ पर, माइनस का 10, तो माइनस का 10। अब हम निकालेंगे अगले 3 पद। ठीक है, अतः एपी के अगले 3 पद, अब आप चाहो तो इसका व्यापक रूप लिख लो, या फिर आपको फॉर्मूला वैसे ही पता हो तो अगले 3 पद निकालने हैं हमें। कौन से A4 तक तो दे रखा है, अगले पद निकालने, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7, 7 पद निकालने हैं। ठीक है, अगले 3 पद और निकालने हैं, इसका मतलब A5 निकालेंगे अब हम, तो अगला पद यानी A5 बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, A+4D, मतलब A5 है, यहाँ पर 5 है तो D क्या होगा, 1 कम होगा 5 से, तो A+4D। अब इसमें मान रख दो, तो A कितना है, A है माइनस का 10, पहला पद होता है वो A होता है। ठीक है, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू डी हमने निकाला है 4, तो ये कितना हो गया, माइनस का 10, फिर 4 को 4 से गुणा करवाएंगे तो ये हो गया 16। ठीक है, 16 में से 10 गए, कितने बच गए, 6, प्लस के बचे हैं। अब A6 यानी छठा पद निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये A6 है तो D क्या होगा, इससे कम होगा, यानी A+5D। अब A कितना है, माइनस का 10 है, प्लस 5 इंटू डी क्या है, 4 है, तो माइनस का 10 प्लस 5 को 4 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा, 20। अब 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, ये हो गया A6। ठीक है, अब निकालेंगे 7वां पद। ठीक है, A7, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A+6D, एक कम होगा A से D। अब इसमें मान रखो, तो A है माइनस का 10 प्लस 6 इंटू डी हमने कितना निकाला अभी, 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 10, ये प्लस का 6 को 4 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा, 24। अब 24 में से आपको 10 घटाना है। ठीक है, तो ये बच गया 4 और
14, ठीक है। तो ये हो गए 3 अगले पद, तो अब आप लिख दो, अतः दी गई सूची के दी गई संख्याओं की सूची के अगले 3 पद निम्न है। तो अगले 3 पद कौन कौन से हैं? A5 कितना है? 6 है। फिर उसके अगला A7 कितना निकाला हमने? A5 6, फिर A6 10 और फिर A7 है 14, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, A5 हमने कितना निकाला है? 6, फिर A6 10, A7 हमने कितना निकाला? 14। तो ये हो गए अगले 3 पद। क्लियर? चलिए अब करते हैं इसका 5वां पार्ट। 5वां पार्ट क्या है? हमें एपी क्या दे रखी है इसमें? पहले आप एपी लिखो। पहला पद 3, दूसरा पद 3 प्लस रूट 2, फिर तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2, फिर चौथा पद क्या है? 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। तो ये एपी किस प्रकार की होती है? आपको पता है कि जो एपी का पहला पद होता है इसको A1 बोलते हैं, इससे तुलना करेंगे, ठीक है। दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथे पद को A4। आया समझ में? अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? पहले डी निकालना होगा, सारव अंतर, ठीक है। यदि सारव अंतर बराबर है तो यह एपी होगी, अन्यथा ये एपी नहीं होगी। तो डी निकालेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, ठीक है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस 3, ठीक है। A1 कितना है? 3। अब ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो कैंसिल हो गए, बचा क्या? रूट 2। आया समझ में? अब फिर डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 हो गया, अब A3 माइनस A2 होगा। A3 माइनस A2, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2, A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2, यही है, ठीक है। अब ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब ये तो 2 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा, ठीक है। मतलब ये तो 2 है और ये 1 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा। फिर डी निकालेंगे, अब A4 माइनस A3, A4 कितना है? चौथा पद 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये तो कैंसिल हो ही गया। ये 3 रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 3 में से 2 गया 1 रूट 2, तो ये बच गया 1 रूट 2। तो इसका मतलब डी क्या है? सभी के लिए बराबर है, तो ये क्या है? दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी। तो अब आप लिख दो, अतः यहां सार्वअंतर समान है तो दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी, ठीक है। एपी होगी तो हमें क्या करना है? इसका सारव अंतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद लिखने आगे के, ठीक है। तो अतः सार्वअंतर यानी डी का मान कितना निकाला हमने? रूट 2, तो सार्वअंतर कितना हो गया? रूट 2। और प्रथम पद क्या है इसका? ए, प्रथम पद मतलब अगले 3 पद निकालने के लिए हमें सार्वअंतर चाहिए और प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 कितना है? 3, तो प्रथम पद हो गया 3, ठीक है। अब हमें सार्वअंतर निकालना है, आगे के 3 पद निकालने हैं, ठीक है। A4 तक तो दे रखी है पद, हमें निकालना है A5, A6 और A7, 3 पद और निकालने हैं, ठीक है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है? आप चाहो तो इसका व्यापक रूप लिख दो, या फिर आपको पता हो फॉर्मूला तो आप मत लिखो। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का
व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब हमें 4 पद तो दे ही रखे हैं, ठीक है, 4 तक तो। फिर आगे के 3 पद और निकालने हैं, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ठीक है। तो पहला पद को क्या बोलते हैं, A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, पांचवें को A5, इसको A6, और इससे अगला पद होगा A प्लस 6d, इसको बोलते हैं A7। तो हमें 7 तक निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे A5, तो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 4d। अब आपको यदि फॉर्मूला याद हो तो ये व्यापक रूप मत लिखना आप, ठीक है। अब एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद, ठीक है। तो 4 पद तो दे ही रखे हैं, अब हम A5 निकालेंगे, 5वां पद। तो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4d, मतलब 5 से d एक कम होगा A से, ठीक है। तो A कितना है, 3 है, प्लस 4 इंटू d कितना है, √2। d हमने कितना निकाला है, √2। अब इसको हल करेंगे तो ये तो 3 प्लस 4 को √2 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो गया, 4√2, ठीक है। अब A6 निकालेंगे अगला। तो A6 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5d, A प्लस 5d। A कितना है, 3 है, प्लस 5 इंटू d हमने कितना निकाला, √2। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 5 को √2 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 5√2। क्लियर। अब A7 इसका लास्ट पद, A7 का फॉर्मूला होगा A प्लस 6d। A कितना है, 3 है, प्लस 6 इंटू d का मान कितना है, √2। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 6 को √2 से गुणा करवाएंगे तो 6√2। तो ये हो गए इसके अगले 3 पद, ठीक है। तो अब आप लिख दो, अतः दी गई एपी के अगले 3 पद निम्न है। तो अगले 3 पद कौन से होंगे, A5 कितना है, 3 प्लस 4√2, फिर A6 कितना है, 3 प्लस 5√2, फिर A7 कितना है, 3 प्लस 6√2। क्लियर। अब करते इसका छठा पार्ट। तो छठे पार्ट में हमें एपी क्या दे रखी है, 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222। क्लियर। ये दे रखी है हमें एपी, ठीक है। तो एपी किस प्रकार की होती है, इसका जो पहला पद होता है इसको A1 लिखते हैं, जो दूसरा पद होता है इसको A2 लिखते हैं, और तीसरा पद होता है इसको A3, और चौथे पद को लिखते हैं A4। ओके। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डी निकालना होगा। पहले हम सारों अंतर निकालेंगे, यदि सारों अंतर बराबर होगा तो यह दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी। एपी होगी तो हम डी का मान निकालेंगे और इसके अगले 3 पद और निकालने होंगे, ठीक है। यदि एपी नहीं होगी तो हमें कुछ नहीं करना। तो डी बराबर, डी कैसे निकालते, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, 0.22, माइनस A1 कितना है, 0.2, ठीक है। अब 0.22 में से 0.02 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0.02, ठीक है। फिर D, अब A3 माइनस A2 घटाएंगे, A3 कितना है, 0.3 बार 2 है, ठीक है, फिर माइनस, फिर 0.22। अब 0.222 में से 0.22 घटाना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.002। आप घटा के देख लेना रफ में, ठीक है। अब D बराबर, अब A4 में से A3 घटाएंगे, A4 कितना है, 0 कितनी बार 2 है, 4 बार, ठीक है, माइनस, फिर A3 कितना है, 0.222। तो अब 0.222 में से हमें 0.3 बार 2 घटाना है, ठीक है। तो अब इसके नीचे ये लिखोगे आप, तो ये क्या आएगा, 0.000, फिर 2 आएगा। तो इसका मतलब D का मान अलग अलग आ रहा है, तो ये तो एपी नहीं हो सकती। तो अब आप लिख दो, अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं हो सकती, ठीक है,
नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ सार्वंतर यानी d का मान अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अलग अलग है, तो यह एक एपी नहीं होगी। एपी नहीं होगी तो हमें कुछ नहीं करना इसका आगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम इसका 7वां पार्ट। तो 7वें पार्ट में हमें एपी क्या दे रखी है, पहले एपी लिख लो जो हमें दे रखी है। एपी दे रखी है 0, -4, -8, -12। ठीक है, तो एपी का जो पहला पद होता है उसको हम क्या लिखते हैं, A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। ठीक है, यही लिखते हैं। तो इससे तुलना करेंगे तो A1 कितना है, 0 है, A2 -4 है, A3 -8 है, A4 कितना है, -12 है। आप चाहो तो लिख सकते हो A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले D का मान निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, यानी डी का मान यदि बराबर आएगा तो इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, समांतर श्रेणी होगी तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना होगा और इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने होंगे। ठीक है, अब यदि इनके बीच का अंतर जो d है इसका मान बराबर नहीं आएगा तो यह एपी नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं चेक करके। तो d कैसे ज्ञात करते हैं, A2 - A1, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। ठीक है, A2 - A1, तो A2 कितना है, -4, फिर -A1 कितना है, 0। -4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4 ही बचेगा। क्लियर, फिर D। अब A3 - A2, अब इस अगले पद में से पिछला घटाएंगे। A3 कितना है, -8, फिर -8 में से हमें घटाना है माइनस का A2 कितना है, -4, तो एक माइनस फॉर्मूले में है, एक माइनस ये हो गया तो ब्रैकेट में लिख दो, ये हो गया -8, ये माइनस और माइनस प्लस के हो गए 4। तो कितने बच गए यहाँ पर, -4। 8 में से 4 गए 4, निशान किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ओके, अब फिर D निकालेंगे, A4 - A3। A4 ये कितना है, चौथा पद -12, फिर फॉर्मूले में माइनस, फिर A3 फिर -8 है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक है, ये -12, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 है तो 8 लिख दो। 12 में से 8 गए, कितने बच गए, 12 में से 8 गए 4 बचेंगे, किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो अब यहाँ पर D का मान क्या आ रहा है, सभी के लिए बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची क्या है, यहाँ पर एक एपी होगी। ओके, एपी होगी तो हमें D का भी मान निकालना है और इसका 3 अगले पद निकालने हैं, तो D का मान तो निकल ही गया। ठीक है, तो अब लिख दो, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी। ठीक है, क्योंकि यहां D का मान बराबर है। ठीक है, यानी सार्वंतर क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हमें D का मान, पहले इसका अगले 3 पद लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, सार्वंतर की। ठीक है, D की और A की। तो अब आप लिखोगे, अतः सार्वंतर यानी D बराबर हमने कितना निकाला, -4, और प्रथम पद कितना है यहाँ पर, प्रथम पद यानी A1 को या फिर A को, प्रथम पद ये है A1 यानी 0, प्रथम पद क्या है, 0 है। तो अब हम अगले 3 पद और निकालेंगे, कौन कौन से, A4 तक तो हमें दे ही रखा है, A5 निकालेंगे इसका अगला, फिर A6 और फिर A7, ये 3 पद हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब लिखो कि एपी के अगले 3 पद, तो अगले 3 पद कौन से, A5 निकालना है एक तो। ठीक है, अब आप इसका पहले व्यापक रूप लिखो, फिर इसके नीचे A1 A2 उससे तुलना करवा के लिखोगे, तो इससे अच्छा आप लोग फॉर्मूला याद ही रख लो। ठीक है, तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A+4D, यही होगा। मतलब यहाँ पर जो A का मान है D उससे 1 कम होगा, तो A+4D हो गया। 5वां पद निकालना है तो A कितना है, 0 है, प्रथम पद क्या है, 0, +4 इंटू D हमने कितना निकाला है, -4, तो ब्रैकेट में लिख दो। तो 0 तो 0 ही है। ठीक है, 4 को 4 से गुणा कराएंगे, पहले ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस को करवाएंगे माइनस, 4 को 4 से गुणा करवाएंगे 16। क्लियर,
अब अगला पद a6, तो a6 का फॉर्मूला क्या होगा, a+5d, ठीक है। तो a+5d, a तो 0 है, प्लस 5 इंटू डी कितना है, -4 है। तो 0 वाला पद तो छोड़ ही दो आप, ये प्लस का 5 है, ये -4 है, प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे माइनस, 5 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 20। क्लियर। अब अगला पद a7, तो a7 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, d क्या होगा, a से 1 कम होगा, तो a+6d होगा। तो a कितना है, 0 है, प्लस 6 है, इंटू डी है -4। आ रहा है समझ में। 0 वाला पद तो 0 ही है, छोड़ दो इसको, प्लस का 6 -4, पहले तो प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 6 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 24 आएगा। ओके, तो ये हो गए अगले 3 पद। तो अब आप लिख दो, आता है एपी के अगले 3 पद निम्न है। निम्न कौन कौन से हैं, ये a5 कितना है, a5 बराबर -16, a6 बराबर -20, a7 बराबर क्या है, -24, ठीक है। या आप ऐसे लिख दो, -16 फिर -20 और -24। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो। 5वां पद क्या निकाला हमने, -16 फिर -20 फिर -24। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज 5.1 का जो 4th क्वेश्चन है, इसके 7 पार्ट कंप्लीट। ओके, तो जो अगले पार्ट है वो हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।